नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। अभी देख रहे हैं, अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या संस्कृत पेडागोजी का जो प्रैक्टिस सेट्स है वो दूसरा। ठीक है, इसके पहले हम एक और प्रैक्टिस सेट्स और उसके पहले हम संस्कृत की पेडागोजी की वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, भाषायाम प्राथमिक रूपम अस्ति। क्या है, भाषायाम प्राथमिक रूपम अस्ति, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा या फिर व्याकरण भाषा। जो भाषा का प्राथमिक रूप है संस्कृत में वो क्या है, तो क्या है इसका संकेत भाषा है। क्या है, संकेत भाषा। तो आपका पहले क्वेश्चन का सा नंबर क्या हो जाता है, सही। मेरे मतलब मैं जैसे उत्तर बताती हूँ तो उसके पहले आपको वीडियो पॉज कर लेना है और अपना क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और फिर देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही होता है या फिर गलत, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर आपको देना है कि आपके कितने सही निकले हैं क्वेश्चन, 15 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आपके 13 से कम आते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो मेरी संस्कृत की पेडागोजी की वीडियो जो मैंने संपूर्ण पेडागोजी डाली थी, मतलब मैं सभी रूप जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिस टॉपिक से, तो मैंने उसके मोस्ट फैक्ट बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद में प्रैक्टिस सेट्स बाद में लगाएं। ठीक है, फिर देखें आपके कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं और किस टाइप से आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पर जो दूसरा है वो प्रश्न क्या है, यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वो क्या है, भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनम अर्थ कस्योपरि बलम देयम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, शुद्धोच्चारणम। दूसरा दिया है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, और तीसरा दिया है उत्तम शब्दावली, और जो चौथा दिया है वो क्या दिया हुआ है, परियोजना कार्यम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी सही हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन का अर्थ है क्या है, भाषायाम निरंतर मतलब भाषा का निरंतर समग्र मूल्यांकन करने का क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों इस पर बल दिया जाता है कि जो मूल्यांकन है वो करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण के लिए या फिर शब्दावली के लिए या फिर परियोजना कार्यक्रम के लिए। ठीक है, तो क्या है, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगार्थम, मतलब में विभिन्न संदर्भ में क्या है भाषा का प्रयोग सामर्थ्य हो, इसलिए समग्र मूल्यांकन किया जाता है भाषा का। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर नंबर बा सही हो जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबंधम अस्ति। ठीक है, तो जो लेखन परंपरा है वो निम्न में से किसका जो मतलब में संबद्ध रूप है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, विराम चिन्हानाम सम्यक प्रयोग, समीचीन शब्दावली, कथा विचारा कल्पना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, तो जो लेखन परंपरा को अपन को बहुत अच्छे से संबद्ध बनाना है तो कल्पना करेंगे, नो, इसका जी नहीं होगा। कथा विचार लेखन में नहीं, समीचीन शब्दावली नहीं, लेकिन जो अगर हमें लेखन परंपरा को शुद्ध बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, तो क्या है, विराम चिन्हों का प्रयोग हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आ नंबर क्या है, विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है वो क्या है, भाषायाम क्या है, भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्त समीकरणाय सहायकम, मतलब जो भाषा है वो व्याकरण शिक्षण में, भाषा में व्याकरण शिक्षण किस प्रकार से क्या है सहायक है। ठीक है, तो संख्यात्मकता क्या, साक्षरताया की शुद्धताया की वाक्य प्रवाह, मतलब जो व्याकरण है वो भाषा के शिक्षण में क्या करती है, भाषा को क्या रूप देती है, इसमें किस प्रकार से सहायक है। तुम अगर आपने मेरे वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर क्या है बिल्कुल आपको मिल गया होगा, लेकिन यदि नहीं देखी है तो मैं बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका उत्तर नंबर क्या है, सा सही है। क्यों, जो व्याकरण होती है वो भाषा को क्या देती है, शुद्ध रूप प्रदान करती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाता है। अब जो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वो है, भाषा या उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य कहा, भाषा की जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है, विद्यार्थी नाम प्रारंभिक त्रुटि नाम निवारणम, या फिर ज्ञान संबंधी त्रुटि नाम परिष्करणम, या फिर विद्यार्थीसु आत्मविश्वास संभावना या विकास, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, द सही हो जाता है। क्यों, विद्यार्थी की प्राथमिक त्रुटि भी का निवारण करती है उपचारात्मक, और ज्ञान संबंधित त्रुटि भी का मतलब
निवारण करती है। और जो चौथा 7 नंबर दिया वो आत्मविश्वास की भावनाओं का विकास करती है। तो ये क्या है, सभी क्या है, सही है, इसके दृष्टि से, क्वेश्चन की दृष्टि से सही है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 6वां, निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसारम भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति। मतलब में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उद्देश्य है इसके अनुसार कि जो भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है उसमें। तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या है, आभ्यंतरस्य वाचनार्थम श्रवणार्थस्य जीवनस्य, दूसरा दिया है जीवनस्य विविधावश्यकतानां परिपूर्णार्थम, और तीसरा दिया हुआ है जीवनस्य विविधतानां ज्ञानार्थम, और चौथा दिया हुआ भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाता है। जो भाषा शिक्षण है उसमें आवश्यकता किसकी नहीं होती है, भाषा बोध अध्ययनार्थम की नहीं होती है, बाकी विविध दशाओं की होती है, विविध दशाओं परिपूर्ण जीवन की होती है, और अभ्यर्थन और वाचनार्थम श्रवणार्थम सबकी होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाता है, 10 सही हो जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन 7वां दिया हुआ है वो क्या है, बहुभाषिकता से संबंधित है, और मैंने आपको बहुभाषिकता भी संस्कृत पेडागोजी की जो वीडियो है उसमें बताई थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, भाषा अधिगम में एकम महत्वपूर्ण संसाधनम है। क्या बहुभाषिकता क्या है, एक भाषा अधिगम एकम महत्वपूर्ण संसाधनम है, या फिर भाषा अधिगम में समस्या सृष्टि करोती, या फिर समस्या का सर्जन करती है बहुभाषिकता, या फिर भाषा शिक्षण एक बाधा है, या फिर भाषा संसाधनम करते प्रमादकारी है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आ सही हो जाता है। क्यों, मैंने उसको मैं बताया था कि जो बहुभाषिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए और आपको संसाधनम दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और बहुभाषिकता एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो आप इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आ सही हो जाता है। ठीक है, अब जो 8वां प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है भाषायां मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य का साथ। ठीक है, जो भाषा का मूल्यांकन करना होता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थी साध्यता उपलब्धि नाम आकलनम, कि विद्यार्थी के साथ उपलब्धि का पता करना होता है, या फिर अधिगम त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिकरणम, या फिर शिक्षार्थिषु त्रुटि नाम अन्वेषणम, या फिर विद्यार्थी नाम प्रदर्शनम दृष्टि प्रोन्नति कृत्य निर्णय। प्रोन्नति जहाँ आया तो ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, उपलब्धि भी आया तो क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और शिक्षार्थिषु त्रुटि नाम अन्वेषण, ये तो सही है, लेकिन इससे पॉजिटिव क्या है, ऊपर दिया हुआ है अधिगम त्रुटि नाम निरीक्षणम, तथा अधिगम की त्रुटि का निरीक्षण तो करना ही है, उसके साथ न्यूनता मतलब में छोटी छोटी उसकी त्रुटियों का क्या है, पता लगाना होता है, किसमें, मूल्यांकन इसीलिए करते हैं, इसका क्या है, उद्देश्य है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 12 नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं क्या 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर जो 9 क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है वो क्या है इनमें से, तो व्यतिक्रमेण समस्या नाम प्रस्तुतिम करोति, यह क्या है, समस्या का प्रस्तुत करता है, या फिर समस्या प्रतिभाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रदत्ति, या फिर समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्यस्य स्तरम वर्धयति, या फिर समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, द नंबर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो उपचारात्मक होता है वो क्या होता है, समस्या का समाधान करता है। तो आपने 2 प्रकार के मूल्यांकन पढ़े होंगे, निदानात्मक और उपचारात्मक। तो जो निदानात्मक होता है वो क्या होता है, समस्या का पता लगाना होता है, लेकिन जो उपचारात्मक होता है वो क्या होता है, समस्या का समाधान करने से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वो क्या दिया हुआ है, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति, मतलब भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, उपयुक्त होती है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए, या फिर शुद्ध लेखन के लिए, या फिर शुद्ध पाठनार्थम के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन क्या है, द सही हो जाता है। ना ही शुद्ध उच्चारण के लिए होती है, ना ही लेखनार्थम के लिए होती है, ना ही पठनार्थम के लिए बल्कि होती किसके लिए है, समझ के लिए होती है, उसको अधिगम करने के लिए होती है। ठीक है, तो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, निम्नलिखितेषु
का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते, वह कौन सी पद्धति है जो शिक्षण पद्धति क्या है, उच्चते मतलब बहुत अच्छी है। तो चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति या फिर उपर्युक्तम सर्वम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या है, सा सही है। रुचि ठीक है, चयन भी ठीक है, लेकिन क्या है जो प्रेरणा है वो क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए क्या है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वो क्या है, रटनाभ्यास कारणेम, रटने का अभ्यास करने से विद्यार्थी नाम विकास से कीर्दस क्षति भवति, मतलब में क्या हानि होती है उसको। तो कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति, ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम असक्ता भवन्ति, या फिर तेषां बुद्धे विकासम न भवति, या फिर तेषां आत्मविश्वासा नष्टा भवति। तो जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, द सही हो जाता है। रटने के अभ्यास करवाने से व्यक्ति में के विकास में, विद्यार्थी के विकास में कौन सी क्षति होती है, तो क्या होता है उसका क्या है, आत्मविश्वास जो होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर द है वो क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति ऐसा लाभा अस्ति। भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन जो विधि है, पद्धति है, उसका यह लाभ है, इनमें से कौन सा है। तो कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, मतलब कक्षा में अनुशासन बना रहता है, या फिर विद्यार्थी अल्पे एव समय अधिकम पठितुं शक्नोति, मतलब कम समय में अधिक चीज सीख लेता है, पढ़ लेता है, या फिर विद्यार्थी भी गृह कार्य करने से आवश्यकता नास्ति, मतलब में गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर वृद्धि रटनाभ्यासम न करवंती, या फिर विद्यार्थियों में रटने का अभ्यास नहीं करवाती है। तो आपका यही क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, सही हो जाता है। जो आगमन विधि है इसमें क्या है, रटने को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, द सही हो जाता है। अब जो चौथा है वो 14 मतलब में 14 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय छात्रस्य कस्या शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। तो मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषियों, मातृभाषा तथा अंग्लियों, या फिर का अपि तीसर भाषा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है वो है क्या है, आपका सही हो जाए। भारत में क्या होता है, सबसे महत्व दिया जाता है किसको, मातृभाषा को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सही हो जाता है, आ नंबर। अब जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यदा छात्रा ब्राह्मादि चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थ शिक्षित भवन्ति तदा ते। ठीक है, तो संभाषण कौशलम वर्धयन्ति, या फिर स्वस्थ सृजनात्मक वर्धापयिष्यन्ति, या फिर स्वस्थ अधिगम कौशलम सुदृढ़ं करिष्यन्ति, या फिर लेखन शुद्धताम प्राप्यन्ति। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका द है वो क्या हो जाता है, सही। ब्राह्म चिन्ह जो जिनका उपयोग करके कौन सा कौशल को बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, तो लेखन कौशल को क्या है, बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है अगर हमको विराम चिन्हों का क्या है, ज्ञान है। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना होगा, जो मैंने इसके पहले भी एक प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, पहले आप उसको देख लें। और आपकी परीक्षा की तिथि है जो वो आ चुकी है, तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। तो अभी मैंने क्या है, अभी मैं इसके बाद में वर्ग जो 2 में पेपर हुए थे संस्कृत के, उसके भी मैं क्या हूँ लेकर के आऊँगी और आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्रश्न जो होते हैं वो कई बार रिपीटेड भी हो जाते हैं, रिपीट कर दिए जाते हैं बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको 15 में से कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।